नमस्कार दोस्तों, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। महंगाई भत्ता को लेकर फाइनल डिसीजन हो चुका है और इसी के साथ ही साथ पेंशन में भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जो कि हर किसी के लिए जानना बेहद जरूरी है। महंगाई भत्ता और पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है, जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को जानना बहुत ही जरूरी है। इससे पहले बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है। कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सैलरी में हुआ है 15% का इजाफा। नवंबर 2017 से मिलेगा मोटा एरियर। कर्मचारियों को अब वर्ष 2017 से 2022 के बीच 5 साल की अवधि के लिए 15% इंक्रीमेंट मंजूर हो गया है। लंबे समय से बैंक यूनियनों की मांग कर रहे थे कि बैंकिंग सेक्टर के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब बैंकर्स की सैलरी 15% बढ़ने का रास्ता साफ हुआ है। बुधवार को IBA यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन और बैंक यूनियनों के बीच हुई महत्वपूर्ण बैठक में यह सहमति बनी है। इसके अनुसार बैंक कर्मचारियों को अब वर्ष 2017 से 22 के बीच 5 साल की अवधि के लिए 15% इंक्रीमेंट मंजूर हो गया है। इसका एरिया नवंबर 2017 से जुड़कर मिलेगा। लंबे समय से बैंक यूनियन इसकी मांग कर रहे थे। SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्यालय पर बुधवार को हुई निर्णायक बैठक में आखिर इस पर सहमति बन गई है। वेतन बिल वृद्धि मंजूर होने से अब बैंकिंग सेक्टर के लिए वार्षिक रूप से 7,900 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। UFVU के संयोजक CH वेंकटचलम का कहना है कि वेतन में संशोधन के बाद अब 35 बैंकों के हजारों कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। अब हर 5 साल में एक बार IBA और ट्रेड यूनियन के बीच मेंबर बैंकों के लंबा समय बीतने के बाद अब मूल रूप से नवंबर 2017 के संशोधन पर आपसी सहमति बनी है। इससे पहले वर्ष 2012 में IBA ने कर्मचारियों की 15% सैलरी बढ़ाई थी और अब 2017 से 22 तक 5 साल की अवधि के लिए बैंक यूनियनों ने मुख्य तौर पर 20% इंक्रीमेंट की मांग उठाई थी, जबकि IBA ने अपनी तरफ से शुरुआत में 12.25% इजाफे की पेशकश रखी थी। इस एग्रीमेंट के बाद अब बैंकर्स के लिए एक नया पे स्केल तैयार हो गया है। साथ ही एक और बदलाव होगा, अब बैंकर्स के लिए भी PLI यानी परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव सिस्टम लागू किया जाने वाला है। ये इंसेंटिव बैंक के ऑपरेटिंग प्रॉपर्टी यानी प्रॉफिट और संचालन के दौरान होने वाले शुद्ध लाभ के आधार पर दिया जाएगा। इसका भुगतान वार्षिक होगा और ये वेतन से अलग बतौर प्रोत्साहन दिया जाएगा। अच्छा काम करने वाले बैंकर्स के लिए उत्साह बढ़ाने का काम करेगा। इस बैठक में ये भी तय किया गया है कि अब बैंकिंग कर्मचारी के वेतन से NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में योगदान का प्रतिशत 14 होगा। मौजूदा दौर में यह 10% है, जिसे 4% बढ़ाया जा रहा है। इस 10% में महंगाई भत्ता और बेसिक पे भी शामिल होता है। इसे 14% किए जाने का निर्णय हुआ है। हालांकि इसे लागू करने के लिए सरकार की स्वीकृति जरूरी होगी। बैंकिंग सेक्टर में वेतन विसंगति हमेशा से चला आ रहा है। मुद्दा है निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकर्स के बीच वेतन असमानता एक लॉन्ग टर्म समस्या है, जिसे लेकर अब सेंट्रल बैंकर्स के बीच बातचीत और बहस शुरू हुई है। इससे पहले वर्ष 2016 में RBI के तत्कालीन गवर्नर रघुराम राजन ने इस मुद्दे पर बात शुरू की थी। उन्होंने ये बात उठाई थी कि RBI समेत PSB पब्लिक सेक्टर बैंक के सीनियर कर्मचारियों का वेतन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कमतर ही है। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।